अकरम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं कई दिन से आपको ढूंढ रहा था। आपने तो मस्जिद में आना जाना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल, कितना शर्मिंदा करवाया तुमने मुझे मेरी बहन के सामने। और भांजा तो अब तक मुंह फुलाए फिरता है कि ऐसे घर में मामू क्यों लेकर गए हमारी बेइज्जती करवाने। क्या करूं, लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, खुद मुख्तार हो गई हैं। वो मतलब वो छोटी वाली तो ठीक है, मगर बड़ी वाली खुद मुख्तार हो गई है, बस अपने फैसले खुद करती है। अगर आप मुनासिब समझे तो छोटी के लिए एक बार फिर आप आ जाएं तो। नहीं 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 मन्नान भाई, बिल्कुल नहीं। मेरा भांजा तो आपकी घर की गली से नहीं गुजरेगा। ये मकान तो बहुत दूर की बात है। अच्छा चलो फिर, लेकिन हमारी दोस्ती तो खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कब तक नाराज रहूंगा अपने प्यारे दोस्त से इस बात के पीछे हैं? हाँ यार, तो फिर तुम घर आओ ना, बैठकर चाय पियेंगे। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओहो, बहुत देर हो गई है यहाँ पे, मुझे चलना चाहिए। मैं दुकान भी खुली छोड़ के आया। आओ आओ, चलते हैं फिर, चल। बहुत ही कोई फजूल, छिचोरा और शोखा इंसान है वो। मेरी चॉइस को हो क्या गया है वैसे? तो मुझे उसके छिछोरेपन से क्या लेना देना? हाँ, मेरे लिए तो सिर्फ ये जरूरी है कि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तो ये कि तुम्हारी बहन एक ही झटके में वो सारी चीजें हासिल कर लेगी जो उसकी बचपन से ख्वाहिश थी। भले उसके घर वाले तुम्हारा इस्तकबाल, तंजिया और बुरे जुमलों से क्यों ना करें। इससे क्या होगा? फर्क पड़ता है समाहा। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई ईगो नाम की चीज होती है इंसान में। ऐसे ईगो का क्या फायदा जिससे इंसान को कोई मुनाफा ना हो? पैसा ही दुनिया की सबसे अहम चीज होती है। वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम इतनी मटेरियलिस्टिक होगी। तो तुम इस माहौल से नहीं निकलना चाहती या जिंदगी भर ऐसे ही गुजारनी है जैसे अभी गुजार रहे हैं? समाहा, आजादियां और सहूलियत किसको नहीं अच्छी लगती यार, मगर इस तरह नहीं। तो फिर किस तरह? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। अच्छा मेरी माँ, तुम नसीहतें अपनी बंद करो और ये सोचो कि कल पहनना क्या है। मिसेस फरीद है ना, उनके कपड़े। ये ठीक है, अच्छी भी है वैसे मिसेस फरीद। बहुत बेशर्म हो तुम। मैं ये सोच रही हूँ, हैरत की बात नहीं है, अब्बा ने अभी तक डायरेक्टली इस चीज पे बात ही नहीं की। रात के खाने का इंतजार करो, खाने की टेबल पे सारे उनके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार रहना। मैं दे दूंगी सवाल के जवाब, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। अच्छा, टेंशन ना लो जाओ। मेरा मुंह बंद ही है वैसे। तुम्हारी माँ बता रही थी कि कल तुम लोग जा रही हो किसी दो सहेली के यहाँ अपनी मिलाद शरीफ में। जी अब्बा। कहाँ रहती है तुम्हारी सहेली? वो डिफेंस में। क्या डिफेंस में? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम लोगों का? यानी इतनी दूर कैसे जाओगी तुम लोग? अब्बा, मेरी दोस्त अपनी गाड़ी भेजेगी हमारे लिए, हम उसी में जाएंगे और उसी में वापस। बड़ी खास सहेली लगती है जो तुम्हें लाने ले जाने के लिए गाड़ी भी भेजेगी। तो क्या उसके ड्राइवर को कोई और काम नहीं होगा तुम्हें ले जाने और लाने के अलावा? अब्बा, उसके घर में बहुत गाड़ी है और कई ड्राइवर हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक गाड़ी आके हमें ले। क्या जरूरत थी इतने ऊंचे लोगों के साथ दोस्ती गाड़ने की? अब अब्बा, दोस्ती स्टेटस थोड़ी ना देखती और ना ही शक्ल सूरत। तो उसकी गाड़ी छोड़ने भी आएगी तुम्हें? जी जी जाहिर है, वरना इतनी दूर से लड़की अकेली कैसे आएगी? वापसी कब होगी? अब्बा, बस मिलाद के बाद हम लोग कुछ खाना खाएंगे
तो ज्यादा देर नहीं होगी, 10 बज जाएंगे। इतनी देर? नहीं, मैं इतनी देर तक अपनी जवान बेटियों को बाहर नहीं रख सकता। अच्छा प्लीज अब्बा, प्लीज चले हम खाना नहीं खाएं, ऐसे ही अटेंड करके आ गए, ठीक है? जुदा मत हो